गुरु नानक जयंती की आप सबको बधाई। चलिए, आज गुरु नानक के बारे में बात करते हैं। नानक का जन्म 15 अप्रैल 1459 को ननकाना साहिब शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। कहा जाता है कि कम उम्र से ही उनके मन में दार्शनिक प्रश्नों, जीवन और धर्म के अर्थ के बारे में जिज्ञासा थी। कम उम्र में शादी और अपने बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने खुद को इन पूछताछों की ओर लौटते हुए पाया। खुशवंत सिंह की पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स के अनुसार सुल्तानपुर में कुछ समय तक अकाउंटेंट के रूप में काम करने के बाद वह मर्दाना नामक एक मुस्लिम से जुड़ गए। सिंह ने जन्म साखियों का हवाला दिया, जो मौखिक परंपराओं और कुछ ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर गुरु के जीवन का लेखा जोखा है। हर रात वे भजन गाते थे। वे हर आने वाले को खाना खिलाते थे। सूर्योदय से सवा घंटा पहले वह स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे। दिन के उजाले में वह दरबार में अपना काम करते थे। 30 वर्ष की आयु में उन्हें आध्यात्मिक अनुभव हुआ। सिंह ने लिखा, नदी के किनारे सुबह सुबह स्नान करने के दौरान नानक को अपना पहला रहस्यमय अनुभव हुआ। वह 3 दिन और रात से लापता थे। चौथे दिन वह पुनः प्रकट हुए। जन्म साखी ने कहा, नानक जाकर फकीरों से मिल गए। उनके साथ संगीतकार मर्दाना भी गए। एक दिन हुई, अगले दिन वह उठे और बोले, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। नानक इन पंक्तियों को दोहराते रहे। उन्होंने अपना संदेश फैलाने के लिए पैदल यात्रा की। कहा जाता है कि नानक ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए श्रीलंका, बगदाद और मध्य एशिया तक की यात्रा की थी। उनकी अंतिम यात्रा इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों मक्का और मदीना की थी, और उन्होंने अन्य धर्मों में पूजनीय स्थलों का भी दौरा किया। इन यात्राओं को उदासियाम कहा जाता था। उन्होंने हिंदू साधुओं और मुस्लिम फकीरों से जुड़ी शैलियों का मिश्रण पहना था। नानक ने स्थानीय पंडितों, सूफी संतों और अन्य धार्मिक हस्तियों से भी बात की। नानक ने ईश्वर की एकता का प्रचार करने के लिए विभिन्न समुदायों के लोगों से बात की। नानक ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर में बिताए और उनके शिष्यों ने उनके अधीन एक विशेष दिनचर्या का पालन किया। वे सूर्योदय से पहले उठे, ठंडे पानी से स्नान किया और सुबह की प्रार्थना करने के लिए मंदिर में एकत्र हुए और भजन गाए। सेवा भी की जाती थी। यह आज तक एक ऐसी प्रणाली के रूप में मौजूद है जहां लोग अपने श्रम का योगदान करते हैं और गुरुद्वारों में उनके लिए खाना पकाने, जिसे लंगर के रूप में जाना जाता है, जैसे कार्यों के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद करते हैं। गुरु नानक ने 22 सितंबर 1539 को दुनिया छोड़ दी। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध घटना यह है कि कैसे हिंदुओं और मुसलमानों ने अपने अपने रीति रिवाजों पर जोर देने की कोशिश की। और अंत में आप सबको फिर से गुरु नानक जयंती की बधाई देता हूं।